पिछले तासिका में हमने वाहरे हमदर्द भाग 3 देखा। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद आती नहीं है, थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो मिलने वाले जगह देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। लेखक कहता है, मरीजों को एक तो परेशानियों से नींद आती नहीं है, वेदनाओं से नींद आती नहीं है, और ऐसे में जब आंखें लग जाती है, नींद आ जाती है, तो इतने में कोई तो मिलने वाला आ जाता है, बीच में ही टपकता है, और जैसे वो आता है तो मरीज की जो नींद है हराम हो जाती है, टूट जाती है, उन्हें जगा दिया जाता है। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आ जाते हैं। औपचारिकता निभाने आने वाले लोग, कोई मरीज को जो अस्पताल में भर्ती किया हो, ऐसे व्यक्ति को जब भर्ती किया जाता है, उसे देखने के लिए मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, मेहमान सब मिलने जाते हैं, देखने के लिए चले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति देखने वाला, जब वह स्वयं कभी बीमार हो जाता है, और ऐसे में हम भी उसे मिलने चले जाते हैं, ये औपचारिकता है। वो आया था इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, ये औपचारिकता है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं है, मरीज के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं। वो कितनी वेदना सहता है, उसकी क्या वेदना है, वो किस कष्ट को सह लेता है, इसके बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। सिर्फ इतना है कि तू मुझे मिलने आया था इसलिए मैं भी तुझे मिलने आया हूँ। ये सिर्फ चेहरा दिखाने वाले लोग जो औपचारिकता निभाने आ जाते हैं, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरे टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब कैसा दर्द है। बात ऐसे है कि एक दिन मैंने तय किया, ऐसा तय किया है कि आज चाहे कोई भी आए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। मैंने तय किया, और ऐसा तय करने के बाद एक दिन ऑफिस के बाबू लेखक को मिलने आ जाते हैं, और लेखक को मिलने आने के बाद देखा लेखक सोए हुए। अगर हम लेखक को मिलने आए हैं, उन्होंने मुझे देखा नहीं, तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि मैं उन्हें मिलने आया था। ये सोचकर मन ही मन विचार किया कि मैं उन्हें मिलने आया तो ये उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ऑफिस का काम छोड़कर बीच रास्ते में मैं अपना रास्ता छोड़कर लेखक को मिलने आया हूं। ये दिखाना तो पड़ेगा ही। जब मैं यहां आया हूं और जब इतना कष्ट उठाकर जब मैं यहाँ लेखक को मिलने आया हूँ, तो उसने मुझे देखना चाहिए, लेखक ने मुझे देखना चाहिए। इसके लिए ऑफिस के बाबू ने एक युक्ति चलाया। उन्होंने हिलाना शुरू किया, लेखक को हिलाना शुरू किया। लेकिन बात ऐसे है कि हमने देखा कि लेखक ने तय कर लिया था कि मैं आज चाहे कोई भी आए, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। तब बाबूजी परेशान हो गए। बाबूजी ने हिलाना शुरू किया। हिलाने के बाद भी लेखक आंखें खोलते नहीं हैं। यह देखकर उन्होंने एक युक्ति से काम लिया है। जो टांग टूटी थी उसी टांग को दबाने का प्रयास किया है। जोर से टूटे हिस्से को जोर से दबाया।
जब टूटे हिस्से को दूर से दबाया है। लेखक दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली, चीखते हुए परेशान हो गए कि जहां मोच आई है, जहां जख्म है, और उसी जगह पर बाबूजी ने दबाना शुरू किया। और जैसे ही दबाया, लेखक चीखते हुए आंखें खुली, और खोलते ही जैसे आंखें खुली, बाबूजी, ऑफिस के बड़े बाबू मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? तो लेखक से प्रश्न किया, कहती कि अब दर्द कैसा है? जहां मोच आई है, जहां फ्रैक्चर हुआ है, उसी को दबाने के बाद लेखक से ही प्रश्न किया जाता है कि अब दर्द कैसा है, दबाने के बाद कैसा है और पहला कैसा था। ऐसा ही उसका अर्थ हो सकता है। देखिए, पहले जख्म देना या लोगों को दर्द देना और दर्द देने के बाद उनसे प्रश्न करना, ये भी व्यंग है। लेखक व्यंगात्मक ढंग से कहते हैं कि उन्होंने ही मुझे ऊपर से प्रश्न किया है कि अब दर्द कैसा है। तो ऐसे लोग औपचारिकता निभाने के लिए आ जाते हैं और पीड़ितों को, मरीजों को कष्ट देने का काम करते थे। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बात ऐसे कि मोहल्ले वाले, जिस मोहल्ले में लेखक रहते हैं, उसी मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलने आने वाले हैं। और एक दिन लेखक कहता है कि ये जो लोग हैं अपनी फुर्सत से आ जाते हैं, जब सारा काम समाप्त हो जाता है, अपना दिनचर्या का काम समाप्त होने के बाद हमें भी मिलने जाना है, ये सोचकर आने वाले मोहल्ले वाले लोग अपनी फुर्सत से आ जाते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ मुझे मिलने आई, तो मुझे लगा कि आज फिर कोई नई दुर्घटना होगी। आते ही सोनाबाई ने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। बात ऐसी है, लेखक कहते हैं कि जैसे कोई चिड़ियाघर चला जाता है, चिड़ियाघर जाने के बाद ऐसा अंदाज है कि बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर, आपको देखना था ना ये बंदर, इस बंदर को ही देखने आप आए थे ना यहाँ चिड़ियाघर। बिल्कुल वही अंदाज लेखक को व्यंगात्मक ढंग से यहाँ भी अस्पताल में भी दिखाई देने लगा है। वो कहते हैं कि वो सोनाबाई मेरी ओर इशारा करते हुए अपने बच्चों से कहने लगी है कि ये चाचा जी, ये देखो चाचा जी। कुछ ऐसा ही अंदाज था, बिल्कुल ऐसा अंदाज था। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस। जब सारे बच्चे अस्पताल में आए, और एक बात ऐसी है कि ये प्राइवेट वार्ड है, यहाँ कितने भी लोग आ सकते हैं, जितने चाहे उतने लोग यहाँ मिलने आ सकते हैं। कोई समय का बंधन नहीं है, कोई भी मिल सकता है, कितने भी समय तक मिल सकता है, कितने भी लोग आ सकते हैं। तो ये सोनाबाई अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर चाचा जी को मिलने या लेखक से मिलने आए हैं। ये जैसे आए हैं, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस क्या होता है? केरल का परिचित नृत्य है। दक्षिण के केरल में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वो कल्पनाओं को साथ वो डांस किया जाता है। प्राचीन काल की कथा को लेकर उसमें भावों को व्यक्त किया जाता है। और जो नृत्य करने वाली जो भी है, वह अपने चेहरे को मुकुट से सजाया जाता है, मुकुटों से उन्हें सजाया जाता है। ये नृत्य ऐसा है, इसमें अभिनय है, नाट्य है, संगीत है, इन तीनों का मिलाप जिसमें होता है उसे कथकली कहा जाता है। और ऐसे कथकली डांस ये सोनाबाई की छोटी लड़की हाथ में दवा की शीशी लेकर
करने लगी है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरे टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। बात ऐसी है, सोनाबाई के जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ मिलने आए हैं, और मिलने आने के बाद एक छोटा सा बालक जहाँ लेखक को ट्रैक्शन दिया गया है, ट्रैक्शन दिया रेत की थैली उनके पैरों को बोझ के साथ बंधी हुई दिखाई देती है, और मेरी टांग के साथ जो लटक रही रेती की थैली है उसी पर वह छोटा सा बालक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पट। बात ऐसी कि मैं उसे मना कर देता कि उसे मत हिला, ये बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने की जगह नहीं है, ये रेत की थैली है, और ट्रैक्शन के जरिए मुझे मेरे अवयवों को खींचने का काम करती है। तो ये अलग बात है। मैंने उसे मना करने का प्रयास किया, और प्रयास करते ही इतने में एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। आवाज़ कौन सी थी कि सोनाबाई की छोटी सी लड़की ने अपने हाथ में दी दवा की बोतल जमीन पर पटक दी है, वह शीशी टूट गई है। मैंने जैसी शीशी पटक दी, सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। बात ऐसी है कि जैसी दवा की बोतल नीचे गिरा दिए, पटक दिए, दवा तो समाप्त हो गई, जमीन पर गिर गई, और जैसी गिर गई सोनाबाई ने उस लड़की की ओर कुछ क्षण के लिए घूर कर देखा, आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा, लेकिन इस घटना को परिवर्तित करने के लिए लेखक से चेहरा हास्यात्मक ढंग से करते हुए लेखक से कहने लगी है। क्या कहते हैं देखिए, लेखक की ओर वह इशारा करते हुए लेखक से कहने लगी है कि देखो बात ऐसी कि भैया पेड़े खिलाओ, पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब इस घटना को बदलना है कि दवा की बोतल या दवा की शीशी को टूटने के बाद उसे बदलना है, उस घटना को बदलना है। और बदलने के लिए उसने कहा कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। जैसी दवा समाप्त हो जाती है वैसी बीमारी भी समाप्त हो जाती है, ऐसा सोनाबाई लेखक से कहने लगी। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कह करके फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। 2 घंटों के बाद वह सोनाबाई अपने बच्चों को लेकर वापस गई, और ऐसे नहीं गई, और जाते वक्त उसने कहा, क्या कहा है कि मैं फिर आपको मिलने आऊंगी। देखिए बात ऐसे कि एक बार ही आई है, और एक बार आने के बाद ही इतना परेशान लेखक को किया, और परेशान करने के बाद वहाँ की दवाओं को तोड़ फोड़ने के बाद फिर वो सोनाबाई कहती है कि मैं फिर तुम्हें मिलने आऊंगी। क्या बात है। देखिए बात ऐसे है कि वो फिर कहने लगी है कि मैं और आपको मिलने आऊंगी। लेखक भीतर ही भीतर कांप उठे, भयभीत हो गए कि ये और आएगी और मुझे परेशान करेगी, ऐसा सोचने लगे हैं लेखक।